औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको आपके अपने चैनल उमैस डैड में वेलकम करता हूँ और अल्लाह ताला से हमेशा की तरह ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो कुछ नसीहत आमोज़ बात जो मुझे मेरे किसी बुज़ुर्ग से पता चली थी, वो एक तो शेयर हो जाए और दूसरा मैं काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हो रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत आ गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका, लेकिन इंशाअल्लाह अब आइंदा कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको इससे कुछ हासिल हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड तक वीडियो को लाजमी सुनिएगा, ताकि आपको इसका जो नतीजा है उसके बारे में इल्म हासिल हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की तौफ़ीक और नेकी फैलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इस बात से आज शुरू करूँगा कि ये एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये मेरे किसी बुज़ुर्ग ने मुझे सुनाई थी। तो आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो एक लड़का होता है और शादीशुदा होता है वो, और उसकी एक शॉप होती है। तो वो उस शॉप पे काम करता है और काफ़ी अरसे से वो शॉप चला रहा होता है। वालिद साहब के बाद उसने वो शॉप संभाली भी होती है। उसका एक और भाई भी होता है। तो उस लड़के को एक लालच आ जाती है, तो वो कहता है कि ये किसी तरह ये शॉप मेरे ही को मिल जाए और मेरे भाई को इसमें इसका कोई हिस्सा ना मिले। तो इस हवाले से वो अपने भाई से बात करता है कि अपने वालिद साहब को भी साथ बिठाया होता है और वालिद साहब काफ़ी उम्र के होते हैं। तो वो वालिद साहब के सामने अपने भाई से कहता है, तो क्या उसके अपने उसके अपने बच्चे भी होते हैं और वो एक ही घर में रह रहे होते हैं, बहन भाई और इसके वालिद जो होते हैं। तो वो उस भाई से कहता है, अपने भाई से, कि मुझे या तो ये शॉप और ये घर मेरे कर हवाले कर दो, और अगर तुम नहीं करना चाहते तो वालिदैन फिर या तो मुझे दे दो। तो ये शॉप मुझे और मेरे घर मेरे हवाले कर दो, या ये वालिदैन तुम अपने पास रख लो। दो बातें हैं, या तो वालिदैन अपने पास रखना चाहते हो, या ये शॉप और ये घर मेरे को देना चाहते हो, या तुम लेना चाहते हो। तो वो भाई कहते हैं, मुझे तो शॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता और शुरू से भाई आप ही इस शॉप को चला रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे चलाते हैं। तो मैं यही करता हूँ कि अपने जो वालिदैन हैं वो अपने पास रख लेता हूँ। हालांकि उसको चाहिए था कि अपने साथ अपने भाई को भी रख लेता, लेकिन उसकी लालच इस हद तक बढ़ गई थी कि वो चाहता था कि ये घर भी मेरे हिस्से में आ जाए और दुकान भी मेरे हिस्से में आ जाए, और वालिदैन को वो अपने पास नहीं रखना चाहता। तो वो जो लड़का जिसका भाई होता है वो कहता है ठीक है। बाप उसे कहता है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, इससे तो तुम बहुत ज़्यादा नुकसान में और घाटे का सौदा कर रहे हो। तो वो कहता है, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, क्या पता अल्लाह ताला ने इसकी से बेहतर मेरे लिए कोई चीज़ रखी होगी। तो उसने गांव में एक कुटिया सी बनाई हुई होती है, तो वो अपने वालिद को उधर ले जाता है और दोनों वहाँ अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजारना शुरू कर देते हैं। तो अभी एक दिन गुजरता है, तो एक तोता उस कुटिया के करीब दरख्त के पास बैठ जाता है और उस लड़के से कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसे ख़जाने का पता बताऊं कि जिससे तुम बहुत ज़्यादा माला माल हो जाओगे और ये तुम्हारी जो गुर्बत की ज़िंदगी है ये भी दूर हो जाएगी। तो वो लड़का उस तोते से कहता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि वो माल जो है आया खैर में है या शर में है। तो वो तोता कहता है कि वो माल शर में है। तो वो लड़का कहता है, नहीं फिर मुझे ऐसे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे माल का क्या करना है, मैं तो आगे ही ऐसे माल छोड़ के आया हूँ। तो वो तोता चला जाता है। अगले दिन वो तोता फिर आता है और फिर उसी दरख्त पे बैठ के वो कहता है कि अब वो माल आधा रह गया, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पता बताता हूँ कि वो माल कहाँ पर है जिससे तुम अमीर हो जाओगे।
तो वो लड़का फिर उस तोते से कहता है कि बताओ कि वो माल आया शर में है या खैर में है। तो वो तोता कहता है कि वो शर वाला माल है। तो वो कहता है नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, जिस माल में शर है वो उस माल का मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो तीसरा दिन गुजरता है तो वो तोता फिर आ जाता है और कहता है कि अब तो 2 लाल रह गए हैं, तो वो तो तुम ले लो ताकि कुछ तुम्हारे ज़िंदगी के हालात बदल जाएं और तुम अमीर हो जाओ। तो वो क्या नाम है, लड़का जो है वो कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि वो जो माल अब बचे हैं वो शर से है या खैर से। तो वो तोता कहता है खैर में है, वो जो 2 लाल बचे हैं वो खैर में। तो वो कहता है चलो फिर चलते हैं। तो वो लड़का उस तोते के साथ हो लेता है और जाके वो 2 लाल हासिल कर लेता है। तो वो शहर जाके वो किसी बहुत बड़े सुनियारे के पास जाता है और वो अपने जो लाल है वो पेश करता है उसको और कहता है कि इसकी कीमत बताओ और मुझे इसकी कीमत अदा कर दो। तो वो जो सुनारा होता है वो उसको बड़ी जांच पड़ताल करके बाद देखता है उन लालों को। तो वो कहता है कि ये तो बहुत कीमती और बेशकीमत हैं, जिसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता। तो मैं अपने घर से बंदा भेजता हूँ, जितना भी मेरा माल है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तो आप थोड़ा वेट करें, मैं बंदा भेज के जितना भी माल है आपको दे देता हूँ। तो वैसे इसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास जितना भी माल है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो वो कहता है ठीक है और वेट करना, उसकी दुकान पे बैठ जाता है। तो जब वो जो बंदा भेजता है वो जाके पुलिस वाले को बताता है कि इस तरह 2 लाल कोई लेके आया है, तो लगता है वो कोई चोरी का माल है, तो आप आए मेरे साथ चलें और उसको पकड़ लें। तो वो पुलिस वाला आता है और वो उस टाइम जो भी पुलिस या जो भी निज़ाम होता है पुलिस का, वो उसको पकड़ के ले जाता है और बादशाह के खिदमत में पेश कर देता है कि इस तरह ये एक चोर हमने पकड़ा है और ये आपके सामने पेश किया है। तो वो बादशाह जो होता है वो कहता है कि मैं तो बड़े देर से इस बंदे की तलाश में था कि जो जिसके पास ये 2 लाल होंगे, क्योंकि मुझे इस बंदे की बहुत तलब थी, तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया कि वो तुम मेरे पास इसको ले आए हो। तो वो चला जाता है पुलिस वाला। तो जो बादशाह होता है वो कहता है कि अपने वज़ीर से कहता है कि कल से इसको जो ये लड़का है इसको कल से मैं अपना एक वज़ीर बनाने लगूं। तो वो वज़ीर बड़ा परेशान होता है कि ये तो पुलिस वाला पकड़ के लाया है इसको और आप इसको कह रहे हैं कि मैं इसको कल से इसको वज़ीर बनाने लगा हूँ अपने सल्तनत में, तो ये क्या माजरा है। तो बादशाह कहता है कि मुझे असल में ख्वाब आया था, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, सुभान अल्लाह, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ये जो 2 लाल वाला आपकी खिदमत में आएगा, जो एक लड़का है वो आएगा, तो ये बहुत ही अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है, क्योंकि इसने अपने वालिदैन की बड़ी सरपरस्ती की उस वक्त में जब कोई भी नहीं था, और अपने वालिदैन को साथ लेके चला और वालिदैन की दुआएं इसके साथ हैं, तो ये बहुत ही नेक बंदा है, तो इसकी आपने सरपरस्ती करनी है, तो और इसको अपना वज़ीर बेशक रख लो। तो मेरे को ख्वाब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी इस लड़के की कि ये बहुत ही नेक और अच्छा बंदा है, तो लिहाजा आपने इसको वज़ीर रखा। तो देखा आपने कितनी नसीहत आमोज़ सबक था जो हमें मिला कि अगर हम अपने वालिदैन की खिदमत और उनका अदब व एहतराम करें तो बेशक दुनिया में ऊंच नीच आती रहती है और इंसान की दुनिया जो हालात हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, मगर अगर वालिदैन की दुआएं उसके साथ हों और वालिदैन की खिदमत करने वाला और उनका अदब व एहतराम करने वाला अगर वो बंदा हो, तो उसके लिए दुनिया के हर जो तूफ़ान है वो उसके लिए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि उसको कामयाबी और कामरानी नसीब होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और नीचे जो ब्लैक कलर की घंटी है उसको दबाइए और क्या नाम है उसकी ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियो मिलती रहें। तो बस इसी दुआ के साथ आपसे फिर इजाज़त चाहूँगा जो इब्तिदा में मांगी थी कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक और नेकी करने की तौफीक और नेकी फैलाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।